हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का वेक्टर का नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। इट मींस क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक प्लेन है और उस प्लेन पर एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। दोनों के बीच का एंगल सपोज कर लो थीटा है और एक सी वेक्टर है बच्चों जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर से भी और परपेंडिकुलर है बी वेक्टर से भी, सी वेक्टर। ऐसी कंडीशन में ए और बी दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा वो सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब बच्चों, जहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज को प्रोडक्ट करने पर वेक्टर क्वांटिटी ही आए तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने पे एक स्केलर प्रोडक्ट आ रहा था, तो यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट का डॉट लगा रहे थे। सिमिलरली, अगर फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वेलोसिटी ये करें तो बच्चों यहां पे दो वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने पर एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ रही है, तो यहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस लगा रहे हैं। अब इस तरीके के प्रोडक्ट को कैसे फाइंड किया जाता है बच्चों? अगर हमें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सपोज कर लो हम यहां पे लिखते हैं सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या है? ये वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा जो वेक्टर्स सेम प्लेन पर होंगे। यहां पर सेम प्लेन पर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ए एंड बी आर इन सेम प्लेन। क्लियर? अब बच्चों इसको कैसे फाइंड करेंगे? या सी वेक्टर को, ये तो मैग्नीट्यूड है, अब सी वेक्टर को कैसे निकालेंगे? चलिए देख लेते हैं। पहले एक बात यहां पे नोटिस कर लो, ये ए वेक्टर है ना बच्चों। ए वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली आप बी वेक्टर को कैसे लिखोगे? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो जो सी वेक्टर आंसर आएगा वो भी तो कहीं सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप में होगा। तो बच्चों इस तरह के वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं? सी वेक्टर इज इक्वल टू, बच्चों डिटर्मिनेंट लगा लो और यहां पे लिख लो आप आई कैप जे कैप के कैप। अब जो आपका फर्स्ट वेक्टर है उसको लिख लो ए एक्स ए वाई ए जेड। सेकेंड वेक्टर बी एक्स बी वाई बी जेड। अब बच्चों इसको फाइंड करने का तरीका देखो कि अगर हमें आई वेक्टर चाहिए तो आई कैप ब्रैकेट इसको और ये हाइड कर लो, बचे हुए एलिमेंट्स को आप क्या करो प्रोडक्ट करके माइनस कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट ए वाई बी जेड ऐसे लिखो, ये ए वाई बी जेड माइनस दिस ए जेड बी वाई। क्लियर है? ये हो गया। सिमिलरली आपको जे प्रोडक्ट चाहिए, जे का चाहिए तो माइनस साइन। अब बच्चों ये बात याद रखो, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा, माइनस साइन यहां पे लिखिए जे कैप यहां लिख लेते हैं अच्छे से। यहां फाइंड करते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ब्रैकेट ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस साइन जे कैप ब्रैकेट। अब इसको और इसको हाइड करो, ए एक्स बी जेड माइनस
बी एक्स अगेन प्लस साइन व्हाट के कैप ब्रैकेट, अब इसको हाइड करो, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आ गया बच्चों। अब एक बात नोटिस कर लो, ये आई कैप के साथ जो होगा वो बच्चों सी एक्स होगा, इसके साथ जो जे कैप के साथ है वो बच्चों क्या होगा सी वाई, और के कैप के साथ जो होगा वो आपका होगा सी जेड। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आप सी प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हो, सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये पूरा लिख सकते हो आप। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक्स की जगह पे ये लिख लो, सेम आ गया, क्लियर हो गया। तो ये था आपको वेक्टर प्रोडक्ट। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ पे एक बात और नोटिस कर लो, रूल सीख लो। रूल क्या है? पहला, अगर आप लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, आई कैप क्रॉस आई कैप का आई कैप से प्रोडक्ट कर रहे थे तो 1 आ रहा था। यहां पे बच्चों अगर आई कैप और आई कैप सेम डायरेक्शन पे आप चेक करो, ठीक है, सेम डायरेक्शन पे आप चेक करोगे तो साइन 0 मतलब थीटा की वैल्यू 0 होगी, और थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स कि अगर आई क्रॉस आई कर रहे हो तो 0 आ रहा है, जे क्रॉस जे करने पर भी 0, के क्रॉस के करने पर भी 0। अब यहां पर अगर हम आई इंटू जे करें, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप 1, नेक्स्ट के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इट मीन्स कि सेम वेक्टर सेम कार्टेशियन कंडीशन में आई कैप का करोगे तो 0 0 0 1 1 1। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? इसकी जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो आप ए वेक्टर पे फिंगर को ले जाओ और कर्ल करो। जैसे ही कर्ल करोगे बी वेक्टर के साइड, तो थंब की जो डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू दिस, थंब की जो डायरेक्शन होगी, या इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, ये ए लिख लेते हैं, ये बी, ठीक है। अब आप देखो ये लेके गए और ए से बी की तरफ कर्ल किया फिंगर, तो बच्चों ए से, अब ये प्लेन ऐसे है ना, तो ए से बी कर्ल करोगे तो थंब किधर जा रहा है, अपवर्ड, तो यहां पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अपवर्ड होगी। किससे निकाले बच्चों? राइट हैंड थंब रूल, या फिर स्क्रू रूल बोल सकते हो। कैसे? आप जिस वेक्टर पर्टिकुलर वेक्टर पे निकालना चाह रहे हो वहां से ऐसे करो, आप दूसरे वेक्टर की तरफ आप घुमाओ। तो बच्चों जिस साइड आप करते हो, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो स्क्रू क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की कंडीशन में इनवर्ड एंड आउटवर्ड होता है। सेम मेथड से आप उससे भी निकाल सकते हो। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा? ए बी साइन थीटा, वेक्टर कैसे, डिटरमिनेंट बनाओ, क्रॉस करो, माइनस साइन लगाओ, ये निकल गया। उसके बाद रूल क्या है, सेम, आई कैप का 0, जे कैप का 0, के कैप का 0, आई इंटू जे का 1, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1 और साइन 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, जिससे आपका और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। अब हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड वेक्टर ए क्रॉस बी। तो बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने आपसे बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी
साइन थीटा। सपोज कर लो यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। ओके, कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलेगा? अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट 29। सिमिलरली बी का वेक्टर मैग्नीट्यूड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा बच्चों, देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 72 प्लस कितना आएगा 88। देख लेना करेक्ट है, सही है, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे बच्चों कैसे निकालोगे? ए का रूट 29 रूट 88 साइन 30 की वैल्यू 1/2 सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो बच्चों क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखते हैं वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको एक डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप। बच्चों आई में क्या लिखोगे? 2 3 4 2 3 4, आई में 2, जे का 3, के का 4। बी वेक्टर का 6 4 6 6 4 6। अब कैसा करोगे? देखो आई कैप ब्रैकेट, इसको हाइड कर लो, 6 3 18 माइनस 4 4 16 माइनस जे कैप ब्रैकेट। अब क्या करोगे? जे कैप वाले को हाइड कर लो, 6 2 12 माइनस 24 प्लस के कैप ब्रैकेट। बच्चों इसको और इसको हाइड कर लो, 4 2 8 माइनस 18। क्लियर है? अब चेक करो यहाँ पे क्या आएगा 2, सो 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 जे कैप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 के कैप। दिस इज योर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है? आगे समझ में कैसे फाइंड करना है। जिस पर्टिकुलर वेक्टर को आई कैप निकालना है तो आई वाले को हाइड करो, प्रोडक्ट करो, माइनस करो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर हो रहा है? समझ में आया? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्स डायरेक्शन पे एक बी वेक्टर है 5 यूनिट दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन पे एक ए वेक्टर है 3 यूनिट दिया हुआ है, और जेड डायरेक्शन पे एक सी वेक्टर है। बच्चों हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो पहले हमें ए वेक्टर पता होना चाहिए। तो ए वेक्टर के लिए आप क्या लिखोगे? ए वेक्टर के लिए आप लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर? सिमिलरली बी वेक्टर के लिए आप क्या लिखोगे? बी वाई बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये लिख सकते हो। अब बच्चों अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो हम डिटरमिनेंट का यूज करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। आई के नीचे ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब बच्चों एक चीज देखो आप यहाँ पे आई जे के लिख लेते हैं पहले। ए एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन पे 3, वाई डायरेक्शन पे इस एक्स का कोई ए का कोई कॉम्पोनेंट है नहीं है, 0, के पर 0। सिमिलरली बी का देखो एक्स पे कुछ है नहीं, जे पर 5, के पर 0। क्लियर? अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी, आई कैप ब्रैकेट, अब आई को हाइड कर लो, 0 0 0 ही होगा, माइनस 0
मतलब ओवरऑल 0 आया। सेम मेथड से माइनस साइन जे कैप, इसको हाइड कर लो, 0 0, ओवरऑल जे कैप भी 0 आया। अब बच्चों के कैप को फाइंड करो, प्लस के कैप क्या आएगा, 15 माइनस 0 इट मीन्स 15। सो ओवरऑल ए क्रॉस बी हमारा क्या आएगा, 15 के कैप प्लस डायरेक्शन में। अब बच्चों एक बात नोटिस कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इट मीन्स कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, इट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। कैसे बच्चों, अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो यहां पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इफ वी फाइंड बी क्रॉस ए तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, किससे, ए क्रॉस बी से। क्लियर है, इस बात को नोट कर लो, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर यहां पे सी का डायरेक्शन अपवर्ड है, यहां पे आप ऐसे करोगे, कर्ल करोगे, ये क्या होगा, अपवर्ड जा रहा है, तो अगर बी क्रॉस ए करते हो तो डाउनवर्ड आएगा। यहां पे नहीं है तो फाइंड करके आप देख लो, बी क्रॉस ए का आंसर -15 के कैप आएगा। चेक कर लेना, ये आप खुद से चेक करो, देखो ट्रू है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉम्पिटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा। और क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर 3j कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब बच्चों ऐसी कंडीशन में आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर पूछ ले, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो बच्चों आप क्या निकालोगे, ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको ए बी तो पता है बट थीटा की वैल्यू नहीं पता। इस तरीके की कंडीशन में पहले आपको ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, और उस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आपका सी वेक्टर आ जाएगा, का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे, चेक करते हैं। पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं बच्चों, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट का यूज करो, आई कैप जे कैप के कैप, डायरेक्ट रखो, 2 माइनस 2 3 3 2 माइनस 2। अब कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आई कैप निकालना है, हाइड करो, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। क्लियर, माइनस साइन जे कैप ब्रैकेट, हाइड करो, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस साइन 3 3 जा 9 प्लस साइन के कैप ब्रैकेट, हाइड करो, 4 प्लस 6 4 प्लस 6। क्लियर है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा बच्चों, -2 आई कैप माइनस माइनस प्लस साइन प्लस हो जाएगा, 13 जे कैप प्लस 10 के कैप। चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कोई गलती होगी तो करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर। अब बच्चों ये क्या है हमारा, ये हमारा ए क्रॉस बी, यही आपका सी वेक्टर है। अब आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, इट मीन्स कि ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट ऑफ, अब देखो बच्चों ये क्या है, सी एक्स है, ये आपका सी वाई है, और ये आपका सी जेड है, ये बात मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, -2 का स्क्वायर 4, 13 का स्क्वायर 169 एंड 10 का स्क्वायर 100। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 269 प्लस 4 273 का रूट। दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया। दो वेक्टर दिया है, एंगल नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड पूछा है ए क्रॉस बी का, तो पहले वेक्टर निकालो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्लियर हो गया। और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पर्टिकुलर प्लेन है एक्स वाई,
और उस प्लेन से थोड़ा सा उठा हुआ एक एंगल ए है, ये थोड़ा सा ऊपर है, इसका कोऑर्डिनेट 1,1,1 है। ए वेक्टर से एक्स एक्सिस का जो एंगल है वो अल्फा है, ए वेक्टर से वाई एक्सिस का जो एंगल है वो बीटा है, ए वेक्टर से जेड एक्सिस का जो एंगल है वो गामा है। अब बच्चों हमें प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बच्चों ये एक पर्टिकुलर लॉ भी है, इसको आप नोट कर लेना। किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर से अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट का कॉस स्क्वायर निकालते हो तो 1 आएगा। चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों कॉस अल्फा कैसे निकालोगे? कॉस अल्फा इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है 1 अपॉन ए वेक्टर 1 अपॉन इस पे क्या है मैग्नीट्यूड 1 ना। कैसे निकालोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप लिख लो, प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे लिखो ए एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा 1 अपॉन √3। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करो ए वाई अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी आएगी बच्चों 1/√3। सेम मेथड से z का निकालो कॉस गामा ए जेड अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे पुट करो क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या है बच्चों 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, ये आपका आएगा 3/3 कैंसिल होगा 1। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा ना 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? प्रूव हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। दो वेक्टर दिया हुआ है, तीसरे वेक्टर का प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड, एंगल, तीनों हम फाइंड करना सीख लिए हैं। अब आप अपनी बुक्स के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए क्रॉस प्रोडक्ट के और देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।